ओम शांति। 13/3/81 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले। ऐसे स्वचिंतक व शुभ चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने व शक्तियां, इन प्राप्तियों के नशे में, और साथ साथ बाबा कहते किसके नशे में? संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के स्मृति स्वरूप रहते हैं। जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। नशे के साथ निशाना स्पष्ट होगा। समीप होने के कारण ही स्पष्ट होता है। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है ना, वैसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही, इससे सिद्ध होता है कि अपना फरिश्ता स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं है। जैसे अपना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है ना, और स्वरूप बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि हाँ, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी होने तो चाहिए, ऐसे तो नहीं कहेंगे हूँ तो मैं ही। ये तो शब्द नहीं निकलेगा ना कि होना तो चाहिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा कहते हैं ये तो शब्द नहीं निकलेगा, कहेंगे हाँ हम है ही। क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। निश्चय बुद्धि होकर उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हम अभी के नहीं हैं, लेकिन हम कैसे हैं? अनेक कल्पों के हैं। हर कल्प हम क्या बनते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। जैसे वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का पक्का निश्चय है, स्पष्ट है और अनुभव भी है, ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर अनुभव में आती है। बाबा पूछ रहे हैं आज पुरुषार्थी हैं, कल फरिश्ता। ऐसा पक्का निश्चय हो जो कोई भी इस निश्चय को टाल ना सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति व फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है, ये अनुभूति है। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। बाबा कहते हैं उसकी अनुभूति है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार व कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर किया, वो बाबा कहते वो रूप देख लिया। इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी, जो हुई और अभी भी हो रही है और होती ही रहेगी। लेकिन आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप की सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की, और दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी ना, साकार रूप की भी और फरिश्ते रूप की भी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप की सेवा की स्पीड क्या है? तेज है। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। अपने बच्चों को भी उसी स्टेज में बाबा खींच रहे हैं। फॉलो फादर करना तो आता है ना, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे तो नहीं सोचते हो हम भी शरीर छोड़कर अव्यक्त बन जाएं। बाबा बन गए तो हम भी शरीर छोड़कर अव्यक्त बनेंगे। इसमें बाबा कहते फॉलो नहीं करना है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए है कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सको। कैसे बनना है, बाबा हमारे आगे सैंपल हैं। साकार रूप में ना होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना। तो जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं,
साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। अव्यक्त में रहते बाबा कहते अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करो। सभी को ये अनुभव हो कि ये सब फरिश्ते कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी, जिसको देख ना चाहते भी आँख खुल जाए। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आँख खुल जाती है ना कि ये क्या है, ये कौन है, कहाँ से आई। तो ऐसी अनोखी हलचल मचा दो बाबा कहते। अब जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ। बाबा कह रहे फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। समय समीप आने के कारण अब बाबा कहते जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी हैं। सारी तैयारी रिहर्सल कहाँ हो रही है? संगम पर भी, जिसमें प्रजा, रॉयल फैमिली और कलयुग की, बाबा कहते धर्म की आत्माएं भी यहीं तैयार करनी हैं। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, राज्य नहीं करेंगे वहाँ, वो पिकनिक के स्थान बनेंगे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी, वहाँ राजाई नहीं करनी है, राजाई तो यहाँ ही करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसा अनुभव होगा जैसे आजकल के फ्लाइंग सासर देखते हैं ना, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा, ये कौन है जो चक्कर लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे ये वही ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। बाबा कहते हैं अभी ये धूम मचाओ। अंतःवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। रोज़ अपने सूक्ष्म शरीर से बाबा कहते हैं चक्कर लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। अभी तो प्लेन से चले जाते हैं ना इधर से उधर, बाबा कहते वो भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। कैसे? अंतःवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी है। उस समय अपने फरिश्ता स्वरूप में हम कहीं भी पहुंच जाएंगे सेवा करने के लिए। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, ऐसे उन्हें लगे कि सचमुच हम इनसे मिले हैं। फरिश्ते स्वरूप से नहीं, सचमुच में उनको आभास होने लगे हम इनसे मिले हैं। दूसरे भी अनुभव करें, हाँ ये हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्कर लगाएं तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। तो अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगाओ। अभ्यास कब करना है? बाबा कहते हैं अमृत वेले। फिर प्रश्न दिया बाबा ने, सबसे बड़े से बड़ी सेवा कौन सी है जो तुम रूहानी सेवादारियों को जरूर करनी है? बाबा कहते किसी के दुख लेकर सुख देना, ये है सबसे बड़ी सेवा। तुम सुख के सागर बाप के बच्चे हो, तो जो भी मिले उनका दुख लेते जाना और सुख देते जाना। किसी का दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसा पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर प्रश्न दिया बाबा ने, ब्राह्मणपन की व मर्जीवा जन्म की पहली पहली छाप कौन सी है? उसकी निशानियाँ क्या होंगी? पहले पहले जब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तो ब्रह्मा कुमार कुमारी की छाप लगी। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा, सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चलने वाले, बोलने वाले नहीं, बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में चलने वाले। कोई भी शूद्रपन का संस्कार अब दिखाई ना दे।
ब्राह्मण रूप में हर कर्म व हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान हो। जैसा बाप वैसे बच्चे। जो स्वभाव संस्कार या संकल्प बाप का है वही बच्चों का है। जैसे बाप के व्यर्थ व कमज़ोर संकल्प उत्पन्न नहीं होते, बाप अचल अटल अडोल स्थिति में सदा स्थित है, तो ब्राह्मणों का व बच्चों का फर्ज है फॉलो फादर करना, अचल अडोल रहना। तीसरा क्वेश्चन बाबा ने दिया, फॉलो फादर का यथार्थ अर्थ क्या है? फॉलो फादर का यथार्थ अर्थ क्या है? फॉलो फादर अर्थात सिर्फ ये नहीं कि ईश्वरीय सेवाधारी बन गए, लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम व हर संकल्प में फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति व दिव्य दृष्टि सदा है, वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार हो। ऐसे ईश्वरीय सीरत वाली सूरत हो, जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों व कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे, सूरत में बाबा दिखाई दे। जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, वैसे ही अपने में वह सर्वगुण धारण हो। बाबा कहते हैं आप में भी बाप समान वैसे ही गुण धारण हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों के कौन से कर्म सदा के लिए यादगार बन जाते हैं? जो कर्म याद में रहकर करते हो वो कर्म यादगार बन जाते हैं। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त और शक्ति युक्त हो। नई बात बाबा बता रहे, योग युक्त भी बाबा ने कहा, युक्ति युक्त भी कहा और साथ क्या कहा, शक्ति युक्त हो। फिर प्रश्न दिया, जो कर्म योगी हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? उन्हें कोई भी कर्म अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। योगी अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराता है। जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उन्हें कर्म योगी नहीं कहेंगे, कर्म भोगी कहेंगे। कर्म योगी नहीं कहेंगे, कर्म भोगी कहेंगे, क्योंकि जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं ना, अर्थात कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। अच्छे का प्रभाव भी आएगा तो बुरे का भी आएगा, तो प्रभाव में आ गए ना, तो बाबा कहते हैं वो वशीभूत हो जाते हैं, वो योगी नहीं कहला सकते। आप राजयोगी आत्माएं कभी कर्म के अधीन, कर्मों के परतंत्र नहीं हो सकते। फिर बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। कहीं भी हैं हम, लेकिन हमें अपनी कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, जो बाबा ने हमारे लिए नियम कायदे रखे हैं, तो उसी प्रमाण, चाहे घर पे, सेंटर, कहीं भी हैं हम, उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ, तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। योग सहज लगेगा क्योंकि हम कहीं भी हैं, लेकिन हम अमृत वेले से लेकर बाबा की हर मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं अपने आप नेचुरल रूप से सहज योगी की स्टेज बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपना जीवन बनाएगी। जब हमारी ऐसी सहज योगी, उनको लगेगा कुछ भी मुश्किल नहीं, हम कैसे भी ग्रस्त में रहते भी सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे जीवन को देखकर वो अपनी जीवन बनाएंगे, क्योंकि सहज लगेगा ना उनको। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, अपनी चलन, कितना प्यारा स्लोगन है, प्यार से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से, क्योंकि पवित्र आत्मा है तो चेहरे पे पवित्रता की झलक जरूर होगी। तो अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ कि पवित्रता कितनी श्रेष्ठ चीज़ है,
उसका आत्माओं को अनुभव करा दो, खींच होने लगे उनको। अच्छा, ओम शांति।